क्योंकि इस देश में सिर्फ धर्म देख के लोगों को अपराधी मान लिया जाता है। जो पहले देश का संविधान अपराधी को अपराधी देखकर घोषित होता था, उसे न्याय कोर्ट साबित करता था, न्याय मिलता था। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सर पे जालीदार टोपी है तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप सिख कम्युनिटी से अगर आपके सर पे पगड़ी है तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आप नक्सलवादी हैं। अगर आप दलित हैं तो अर्बन नक्सली का जो नया तमका दिया गया वो आप हैं। दलितों को लड़ाया जाता है मुसलमानों से, और मुसलमान दलितों में भी एक विशेषकर एक दो जातियां हैं जो खुलकर हिंदू बन जाती हैं और मुसलमानों को पीटती हैं, जो मैं खुल के कहता हूँ। लेकिन वो भूल जाती हैं कि उन्हीं जातियों को मंदिरों में तक में घुसने नहीं देते, उनसे टट्टियां तक साफ कराते हैं ये लोग। सिखों की अगर मुसलमान दंगाई होता, मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूँ, अगर मुसलमान दंगाई होता तो जब सिख समाज अपनी वो निकालता है ना, नगर कीर्तन निकालता है, तो मुस्लिम एरियो से भी निकलता है। कभी सिखों के ऊपर तो पत्थर नहीं मारा। चांदी चौक के बीच में से निकलते हुए आते हैं ना मुस्लिम एरियो से होते हुए, भूल जाते हैं कि वो पत्थर मारते मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब अम्बेडकर जब जय भीम के नारे के साथ अम्बेडकर राइट सड़कों पे निकलते हैं, मार्च करते हैं, मुस्लिम गलियों से निकलते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं पत्थरबाजी करता, कोई मुसलमान आके पत्थरबाजी नहीं करता उनके ऊपर। लेकिन जब हिंदूवादी संगठन अपनी यात्रा निकालते हैं तब पत्थरबाजी होती है। अब समझिए क्यों क्यों? क्यों वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पत्थरबाज मुसलमान नहीं है, वहाँ पत्थरबाज एक विशेष जाति के लोग हैं। आप किसी के घर के अंदर बहराइच की घटना में जो हुआ, आप किसी की घर की छत पे चढ़ते हैं, उनकी धार्मिक भावना का जो झंडा है, किसी भी देश धार्मिक झंडे को आप उठा के फेंकते हैं और वहाँ पे अपना झंडा लगाते हैं, तो मामला बिगड़ेगा नहीं। अगर यही कांड किसी गुरुद्वारे की छत पे जाके किसी गुरुद्वारे या किसी सिख कम्युनिटी के किसी निशान साहब के ऊपर उठाएंगे, पता नहीं तब पंगा नहीं होगा। मतलब मुझे बताइए, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के घर पे से झंडा उठा के फेंका? मुझे बताइए। अगर मुसलमान दोषी है, मान लीजिए मुसलमान, आप कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, रोहिंग्याज होता है, बांग्लादेशी है, या वो है फला है और बहुत देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, पत्थरबाज है। हमने इतनी सारी उनकी यात्राएं देखी, वो हिंदू गलियों से भी निकलते। कभी आपने देखा किसी मंदिर के आगे वो अपना डीजे तगड़ा चला रहे हों, उल्टी सीधी गालियां दे रहे हों? कभी आपने सुना कि वो किसी हिंदू के संग मंदिर की छत पे चढ़ जाए और वहाँ से उठा के झंडा नीचे को फेंकते हुए दिखाई दिया आपको? भारत में दिखाई दिया ऐसा? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो कम्युनिटी गलत है? उन सब में हमने एक चीज़ देखी कि पुलिस हमेशा हिंदूवादी संगठनों की तरफ ही खड़ी हुई दिखाई दी, और वो पत्थर फेंकते हैं, पुलिस उन्हें रोकती नहीं है, प्रशासन उन्हें रोकता नहीं है वहाँ पर, वो आराम से पत्थर फेंकते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ की होती है? वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ की रिकॉर्डिंग होती है। आज मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र जैसे देश में राजतंत्र लागू करके वहाँ पे मुसलमानों को देश का दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई जब एक यात्रा के दौरान हिंसा फैली, तमाम सरकारी संपत्तियों को फूंक दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब भी ऐसी यात्राएं निकलती हैं, इस तरह का उन्माद क्यों मचता है, और आखिर धर्म के नाम पर सरकारी संपत्तियों को, प्राइवेट संपत्तियों को कब तक फूंका जाता रहेगा। हमारे साथ सरदार बलविंदर जी हैं, जो कि सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सर, धर्म के नाम पर जो कुछ देश में चल रहा है, अभी ताज़ा मामला बहराइच का है, आखिर कब तक इस तरह की संपत्तियों को ऐसे ही आग के हवाले कर दिया जाएगा? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और साफ दिखाई देता है ये जो माहौल बन रहा है, उसका एक मुख्य कारण कहीं ना कहीं मैं जनता को दोषी मानता हूँ। जनता को क्यों? उसका एक कारण बताऊंगा। जब आप एक विशेष संप्रदाय या धर्मवादी सरकार बनाएंगे तो ये माहौल बनेगा। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका मकसद देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार देना नहीं है। उनका मकसद धर्म के नाम पे सियासत करना है, धार्मिक उन्माद के नाम पर अपनी राजनीतिक सत्ता की जो रोटी है उसे सेकना है, और सत्ता की जो चाशनी उसे चाटना है, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जहाँ भी वो बात शुरू करते हैं वो धर्म से शुरू करते हैं। आप किसी भी भाषण को उठा देख लीजिए, जब वो बात शुरू ही करते हैं कि आपको मंदिर चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, वो धमकी दे रहे हैं ना खुली, कब्रिस्तान चाहिए, 80 बनाम 20 नहीं 80 बनाम 20। तो आप समझिए कि उनकी मंशा क्या है और किस मंशा के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, जब ये घटनाएं होती हैं तो उसमें नुकसान एक आम आदमी का ही होता है। और आम आदमी कौन? जो पीड़ित पक्ष होगा, उसकी ये सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं आपको खुल के कहता हूँ, वो इसलिए नहीं सुनने वाली क्योंकि इस देश में सिर्फ धर्म देख के लोगों को अपराधी मान लिया जाता है। जो पहले देश का संविधान अपराधी को अपराधी देखकर घोषित होता था, उसे न्याय कोर्ट साबित करता था, न्याय मिलता था। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सर पे जालीदार टोपी है तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप सिख कम्युनिटी से अगर आपके सर पे पगड़ी है तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आप नक्सलवादी हैं। अगर आप दलित हैं
तो अर्बन नक्सली का जो नया तमका दिया गया वो आप हैं। यानी एक मानसिकता के लोगों ने, एक जो हम बार बार कहते हैं मनुवादी मानसिकता के लोगों ने ये मानसिकता पूरे देश भर में भर दी है, और ये जहर जो भरा गया वो उन्हीं लोगों के बीच में भरा गया। और कहानी क्या होती है कि हम लोग समझते हैं कि दुश्मन हमारा कौन है, किससे हमें लड़ना है, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं अपनों से। बार बार हमको लड़ाया जाता है, मुस्लिम दलितों को लड़ाया जाता है मुसलमानों से। और मुसलमान दलितों में भी एक विशेषकर एक दो जातियां हैं जो खुलकर हिंदू बन जाती हैं और मुसलमानों को पीटती हैं, जो मैं खुल के कहता हूँ। लेकिन वो भूल जाती हैं कि उन्हीं जातियों को मंदिरों में तक में घुसने नहीं देते, उनसे टट्टियाँ तक साफ कराते हैं ये लोग, उनसे जो साफ सफाई का काम कराते हैं, उनसे उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता तक नहीं ये लोग रखते। उन लोगों से सिर्फ दड़िया बिछवाते, उन्हें अछूत किसने बनाया, इन्हीं लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इतने इस बात को सोचते रहे कि ये जो मुस्लिम समुदाय है वो आपका अपना अंग है, क्योंकि इस देश में जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ का कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, जो यहाँ के दलितों से ही कन्वर्ट हुआ है या ओबीसी से कन्वर्ट हुआ है। अरे वो तो आपका अंग है और आप अपने ही अंग को काटने पे लगे पड़े हो। ये मूर्खता है हमारे समाज पर में। आपने देखा होगा बाजी, जब इस देश में सभी की यात्राएं निकलती हैं, सिख लोग भी अपनी यात्रा निकालते हैं, इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले भी निकालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, तमाम पब्लिक सड़कों पर होती है, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं होती, कोई ऐसा उपद्रव नहीं फैलाया जाता, शांतिपूर्वक तरीके से निकलती, फूलों की बरसात तो हो जाती है। क्या वजह है कि ऐसे त्योहारों में ही जो है वो पत्थरबाजी का आरोप लगता है और हिंसा होती है? देखिए, इससे साफ पता लगता है कि कौन व्यक्ति दंगाई है। और मैं कैसे बताता हूँ, सिखों की अगर मुसलमान दंगाई होता, मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूँ, अगर मुसलमान दंगाई होता तो जब सिख समाज अपनी वो निकालता है ना, नगर कीर्तन निकालता है, तो मुस्लिम एरियो से भी निकलता है। कभी सिखों के ऊपर तो पत्थर नहीं मारा, चांदी चौक के बीच में से निकलते हुए आते हैं ना मुस्लिम एरियो से होते हुए, भूल जाते हैं क्या वो पत्थर मारना? मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब अम्बेडकर जब जय भीम के नारे के साथ अम्बेडकर राइट सड़कों पे निकलते हैं, मार्च करते हैं, मुस्लिम गलियों से निकलते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं पत्थरबाजी करता, कोई मुसलमान आके पत्थरबाजी नहीं करता उनके ऊपर। लेकिन जब हिंदूवादी संगठन अपनी यात्रा निकालते हैं तब पत्थरबाजी होती है। अब समझिए क्यों क्यों? क्यों वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पत्थरबाज मुसलमान नहीं है, वहाँ पत्थरबाज एक विशेष जाति के लोग हैं। कौन लोग हैं? वो जो हम बार बार कहते हैं मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, और वो हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपस में फूट डलवा के, आपस में लड़ाई करवा के वो खुद क्रिएट करते हैं। क्या हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो नहीं आती? इतनी सारी वीडियो हमारे पास आती हैं जिसके अंदर ये साफ दिखाई देता है कि एक वर्ग आके, पूरा हुजूम आके, क्या ज़रूरत है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल के आगे आके आपको डीजे बजाना? चलिए डीजे भी आपने बजाया, कोई इस देश का इस देश मैं वही बता रहा हूँ, इसी बात को, इस देश का संविधान आपको राइट देता है, डीजे बजाइए। लेकिन उनको अपमानित करने वाले नारे लगाना, आप किसी विशेष जाति के लोगों को अगर अपमानित करने के नारे लगाओगे तो जवाब देगा नहीं देगा? सीधी सी बात है, आपस में टकराव होगा। आप किसी के घर के अंदर, बहराइच की घटना में जो हुआ, आप किसी की घर की छत पे चढ़ते हैं, उनकी धार्मिक भावना का जो झंडा है, किसी भी देश धार्मिक झंडे को आप उठा के फेंकते हैं और वहाँ पे अपना झंडा लगाते हैं, तो मामला बिगड़ेगा नहीं? अगर यही कांड किसी गुरुद्वारे की छत पे जाके किसी गुरुद्वारे या किसी सिख कम्युनिटी के किसी निशान साहब के ऊपर पता नहीं, तब पंगा नहीं होगा। अगर यही काम क्रिश्चियन कम्युनिटी का अगर हो रहा है, वहाँ पे उनके झंडे फेंकोगे तो वहाँ नहीं होगा। तो ये चीज़ें समझनी होगी, और इससे शय मिलती है सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने मैं कह सकता हूँ शायद अब संविधान को नहीं मानते वो लोग, ज़्यादातर लोग, क्योंकि जिस शपथ को लेके वो न्याय की बात करते थे, आज वो खुद धार्मिक हो गए हैं। कैसे याद दिलाई जाएगी शपथ? यही तो बात है, क्योंकि उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होता ही नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस अमेंडमेंट जो बिल है उसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, कोई भी अगर वो वीडियो होता है, तो उसे लंबा प्रोसेस ना किया जाए, 1 साल के अंदर उसकी सारी जितनी भी है सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। वो जो सोचता है ना, उसे कुछ दिनों के सस्पेंड कर देते हो। क्या होता है कि कुछ दिन सस्पेंड कर दिया, कोई अधिकारी दिखा कि गड़बड़ है, सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो आ गया, आराम से आधी सैलरी अपनी उठाता रहा, और फिर उसके बाद वापस नौकरी पे आ गया। नहीं, उसकी सेवाएं खत्म कर दो। अच्छा, अभी हाल ही में ना देखा कि मुहर्रम का जब जुलूस निकला, तो मतलब गाइडलाइंस थी उत्तर प्रदेश में कि आप डीजे कितनी यूनिट पे बजा सकते हैं, आप यात्रा के दौरान धारदार हथियार नहीं लेके जा सकते, ये तमाम बाधाएं थी। अब इस यात्रा में हमने देखा, जो वीडियो सामने आई, उसमें लोगों के हाथ में डंडे हैं, प्रशासन की भी मौजूदगी है, तो क्या मतलब ये खुली छूट है? क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही इसमें नहीं है? मैं यही बात आपसे बता रहा था, जो पहले बोल रहा था कि प्रशासन इसमें मिला हुआ है। क्या हमने सोशल मीडिया पर इतनी बहुत सारी वीडियो वायरल है, वो वीडियो क्या कहती है
कि जब पत्थरबाजी होती है तो जो पुलिस वाले होते हैं वो हिंदू पक्ष की तरफ ही होते हैं। कभी भी आप देखिएगा कहीं भी, आज तक दिल्ली के दंगे हुए, इससे पहले उत्तर प्रदेश के दंगे हुए, मध्य प्रदेश में दंगे हुए, राजस्थान में जो दंगे हुए, उन सब में हमने एक चीज़ देखी कि पुलिस हमेशा हिंदूवादी संगठनों की तरफ ही खड़ी हुई दिखाई दी, और वो पत्थर फेंकते हैं, पुलिस उन्हें रोकती नहीं है, प्रशासन उन्हें रोकता नहीं है वहाँ पर, वो आराम से पत्थर फेंकते हैं, उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ की होती है, वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ की रिकॉर्डिंग होती है। जो मुस्लिम पक्ष है, हिंदूवादी की तरफ से पत्थर फेंक रही है, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करेगी, उनसे पत्थर छीन कर उन्हें लाठी करके भागने की कोशिश नहीं करेगी, वो मुस्लिमों की तरफ भी पत्थर फेंकती हुई दिखाई देती है। या अभी आज की नहीं है, आप कहें तो मैं 3600 वीडियो ऐसी दिखा दूंगा। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की अगर शय मिली है तभी तो फेंक रहे हैं ना पत्थर, वरना आप एक बात सिंपल सी बात बताइए मुझे कि मेरे घर के अंदर कोई व्यक्ति आके कैसे घुस के जबरदस्ती मेरे घर पे झंडा लगा दे, कोई और किसी और धर्म का कैसे लगा देगा? इस देश का संविधान मुझे अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, और मैं कैसे उसे पूजा करूं, कैसे क्या करूं, वो मेरे राइट है। अगर यही काम कोई मुसलमान, आज तक मुझे बताइए किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के घर पे से झंडा उठा के फेंका? मुझे बताइए। अगर मुसलमान दोषी है, मान लीजिए मुसलमान, आप कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, रोहिंग्याज होता है, बांग्लादेशी है, या वो है फला है, और बहुत देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, पत्थरबाज है। हमने इतनी सारी उनकी यात्राएं देखी, वो हिंदू गलियों से भी निकलते। कभी आपने देखा किसी मंदिर के आगे वो अपना डीजे तगड़ा चला रहे हों, उल्टी सीधी गालियां दे रहे हों? कभी आपने सुना कि वो किसी हिंदू के संग मंदिर की छत पे चढ़ जाए और वहाँ से उठा के झंडा नीचे को फेंकते हुए दिखाई दिया आपको? भारत में दिखाई दिया ऐसा? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो कम्युनिटी गलत है? यहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग हर बार दिखाई देते हैं, और मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुओं का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग, हिंदू एक बहुत बड़ा जातियों का समूह है, और उस जातियों के समूह को जो लीड करता है ना, वो करता है सवर्ण समाज। और ये जो पंगे करते हैं ना, ये सारे सवर्ण समाज के लोग होते हैं। वो आपस में हमको लड़ाते हैं और खुद मजे लेते हैं आराम से। देखिए अब दंगा हुआ, ज़्यादातर दंगों में क्या होता है, दलितों के, आदिवासियों के बच्चे मरते हैं, ज़्यादातर गरीबों के बच्चे अभी भी मरते हैं, गरीब परिवारों की गरीब वीडियो आ रही परिवार है। बच्चे मरते हैं। जब उनके घर टूटेंगे, घर में आग लगेगी, किसकी निकलेगी? इन्हीं के घरों में लगेगी। जो नेता है, कभी उनके बच्चे दिखाई देते हैं ना आंदोलनों में? मुझे बताइए किसी नेता मरा हो तो, किसी नेता का बच्चा मरा हो तो आज तक? इसलिए इन्हें दर्द नहीं, क्योंकि इनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता है कहाँ भेजना है। और हमारे यहाँ के जो मूर्ख बच्चे हैं, जिनका माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश, वो धर्म बचाने निकले। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे बचाने से धर्म नहीं बचा, धर्म अपने आप बचा हुआ है। अगर धर्म बचा नहीं होता तो आज तुम भी नहीं होते। यानी कई बार वो कुछ मूवीज़ के पार्ट मुझे याद आते हैं, तुम इतने से रहने वाले, इतने से गोले के रहने वाले, और तुम बचाओगे पूरी दुनिया, देश को, भगवान को। अबे तुम्हारी औकात क्या है? जिससे तुम खुद जन्म लिया तुम उसे बचा लोगे? क्या मूर्खता के अलावा कुछ है कि हम जो क्या कहते हैं, हम हिंदू जगाने आए, हम धर्म बचाने आए, ऐसे करके करते हैं ना, वो लगा भाई तुम बचाओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम आज जिंदा हो, एक समय के बाद तुम भी मर जाओगे, अगली बार अगली पीढ़ी आ जाएगी, उसकी अगली पीढ़ी आ जाएगी, धर्म तो वहीं रहेगा ना। तुम बचाओगे, तुम्हारी औकात क्या है? अभी हमने देखा बांग्लादेश में जब हुआ तो वहाँ की माइनॉरिटी को लेकर हमारे देश में भी विरोध प्रदर्शन हुए, काफ़ी बचाने की बात की गई। अभी मोहन भागवत का भी बयान आया था आरएसएस प्रमुख का माइनॉरिटीज़ को लेकर। हमारे देश की माइनॉरिटी को लेकर आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ें जो घटनाएं? देखिए, हमारे देश और बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक अंतर है, क्योंकि धर्म से बना विभाजित जो देश होगा वो धार्मिक प्रक्रिया को फॉलो करेगा। हमारा देश धर्म पे नहीं बना है, हमारा देश लोकतंत्र पे बना है। बिल्कुल। और इस देश में तमाम जो संप्रदाय हैं, धर्म है, जातियाँ हैं, उस सबको जोड़कर बना है। इस देश में राजतंत्र नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है। और इसलिए ये देश सबसे अलग होता है। हम कहते हैं विश्व गुरु है हमारा देश। वो बना क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है। इस यहाँ पर रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता, यहाँ मतपेटी से राजा जन्म लेता है। और जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, आप उन पे हमें चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो हमारे देश का अंग है नहीं, वो हमारे देश के कुछ लोग तो ये तक मांग करते हैं कि वहाँ सताया जा रहा है, हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे ये जानते कुछ नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये अपने मोहल्ले से आगे निकले नहीं होते, दिल्ली से बाहर गए नहीं होते। इनको खुद नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये बातें तो इतनी करते हैं, कोई जवाब नहीं। मैं पर्सनली जानता हूँ, ये लोग आज जितने हमारे बहुत सारे लोग हैं, जाते नहीं कि बाहर जाते हैं, जाके होकर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ माहौल कैसा है। अरे एक समय होता है, उस समय में जैसे अभी सत्ता हुई, पलटी वहाँ पे हुआ। 1984 में क्या सिखों को नहीं जला दिया गया था? 1992 में क्या जो 1992 में है, कुछ हिंदुओं पे गोली नहीं चली थी? इससे पहले क्या मस्जिदों को शहीद नहीं किया गया था? इस देश में 1947 के दंश को क्या इन्होंने ही झेला था? क्या सिखों ने, मुसलमानों ने नहीं झेला था? झेला दोनों तरफ था ना। लेकिन आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, ताकि आपकी राजनीतिक सत्ता परवान चढ़ती रहे, उसके लिए आप एक धर्म को गाली दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। धर्म गंदा नहीं हो सकता, व्यक्ति गंदा हो सकता है, व्यक्ति विशेष गंदा हो सकता ये है। स्थिति सुधरेगी कैसे जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है? आए दिन कोई त्योहार आता है और देखिए, इसे सुधारने का एकमात्र तरीका है, आपको और हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है।
दलित समाज को पता है उनका दुश्मन कौन है, मैं खुल के कहता हूँ, मुसलमान को भी पता है। आज मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र जैसे देश में राजतंत्र लागू करके वहाँ पे मुसलमानों को इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बार बार आपके माध्यम से भी मैं कह चुका हूँ, ये स्थिति ऑलरेडी दलित समाज हजारों वर्ष तक झेल चुका है। दोयम दर्जे का नागरिक होता कैसे है? जब उसे अछूत बना के इस देश में रखा गया, पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया गया, वो दोयम दर्जे का था। आज वही हालात मुसलमानों के साथ किए जा रहे हैं। तो मुसलमानों को समझना होगा, अगर आज आपको कुछ नया सीख कर आगे बढ़ना है, हम लोग आज आगे इसलिए आ पाए क्योंकि हमने उससे सीखा और सीखने के बाद उससे लड़े, और लड़ने के बाद आज हम अपने हक अधिकार ले रहे हैं उनसे। तो मुसलमानों को ये समझना होगा, आज जो आपके साथ हो रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी आप लोग भी हैं, क्योंकि आप अपना नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। नंबर एक बात बताइए, मुझे बताइए, देश के अंदर आपका नेतृत्व कौन सा है? नहीं मिलेगा आपके पास नेतृत्व। आपके सांसद विधायक मिल जाएंगे, लेकिन आपका असली नेतृत्व आपको नहीं मिलेगा। और जो नेता आपके बन के जा रहे हैं वो सिर्फ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के चाटुकार बने पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको भविष्य निर्माण करना है तो नंबर एक आपको अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, जिसने ये दर्श झेला है उसके साथ आपको अपना भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। इस देश में अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ दूसरे अन्य जातियों की आवश्यकता ही नहीं है। सवर्ण मानसिकता के लोगों के खिलाफ मनुवादी ताकतों को झुकाने के लिए ये दो ही लोग बहुत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सरदार बलविंदर जी लगातार सामाजिक इश्यूज़ पर, समाज को कैसे सुधारा जा सकता है और ये धर्म के नाम पर जो उन्माद फैल रहा है उसको हटाकर भाईचारा कैसे देश में फैलाया जा सकता है, उस पर बात कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।